हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फ्यो का नेक्स्ट टॉपिक है डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिससे एनिमल्स को डिजीज होती है। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट ओनली काज डिजीज इन ह्यूमन एंड प्लांट्स बट आल्सो इन अदर एनिमल्स। हमने पीछे पढ़ा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं उनसे क्या होते हैं, ह्यूमन को डिजीज होती है। अब हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिससे केवल ह्यूमन या पौधों को ही डिजीज नहीं होती, जबकि किसको भी होती है, एनिमल्स को भी होती है। एग्जाम्पल ऑफ एंथ्रेक्स इज ए डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज काज्ड बाय ए बैक्टीरिया। एंथ्रेक्स एक बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है जिससे ह्यूमन और कैटल दोनों को डिजीज होती है। फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज काज्ड बाय ए वायरस। जो कैटल होते हैं, पशु वगैरह होते हैं, उनको क्या होता है, पैरों में, उनके मुंह में क्या हो जाती है, डिजीज हो जाती है। वो किसकी वजह से होती है, वायरस की वजह से होती है। क्या होता है, जो उनके पैर होते हैं ना, उनमें स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है। माउथ है उनके गले में भी, उनकी जो जीभ होती है, टंग जिसको बोलते हैं, उनमें भी क्या हो जाती है, स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है। वो किसकी वजह से होती है, वायरस की वजह से होती है। डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिससे क्या प्लांट को डिजीज होती है। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काज डिजीज इन प्लांट लाइक वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिससे क्या होती है, पौधों को भी बीमारियां होती है। जैसे कोई गेहूं का पौधा है, गेहूं की फसल लगा रखी है, राइस, पोटैटो, शुगर केन, गन्ना, एप्पल या बहुत सारे ऐसे प्लांट्स, उनमें क्या होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिजीज हो जाती है। द डिजीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स। अगर जो क्रॉप हमने फसल उगाई है उसको डिजीज हो जाएगी तो क्या होगा, जो हमने जो यील्ड प्राप्त करनी थी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो हमें एक अच्छी क्वांटिटी मिलनी होती है फसल की, वो कम हो जाती है। फॉर सी टेबल 2.2 फॉर सम सच प्लांट डिजीज दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स। क्या करना होगा, जो डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको मारने के लिए हमें बहुत सारे केमिकल्स की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे दे रखी है बहुत सारे डिजीज, 2-3 दे रखी है। प्लांट डिजीज, सिट्रस कैंकर, जो कि एक बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है। ये एक मैंगो में होती है। जो हमारा मैंगो है वो क्या हो जाता है कि ब्लैक बाहर से ब्लैक कलर हो जाता है ना, वो सिट्रस कैंकर एक बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है। उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर है। नेक्स्ट है रस्ट ऑफ व्हीट। जो गेहूँ होता है ना, उसको क्या हो जाती है, फंगस हो जाती है। गेहूँ की जो ऐसे नालियाँ सी होती है ना, तो वो बीच में से ऐसे होलसा हो जाता है, तो वो भी किसकी वजह से होती है, फंगी की वजह से होती है। नेक्स्ट दे रखा है येलो वेन मोसेक ऑफ भिंडी ओकरा। जो भिंडी में जो कीड़े वगैरह लग जाते हैं ना, वो किसकी वजह से होते हैं, वायरस के कारण होते हैं। नेक्स्ट है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या होता है, बूझो वाज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू ए पार्टी एंड ही एट ए वेराइटी ऑफ फूड स्टफ। दो बच्चे यहाँ पे इस चैप्टर में हम पढ़े आ रहे हैं, बूझो एंड पहेली। तो उसमें क्या है, जो बूझो है उसको क्या, उसके दोस्तों ने इनवाइट किया एक पार्टी के लिए। वहाँ पे उसने बहुत सारी अलग अलग तरह का खाना खा लिया। ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वोमिटिंग एंड हैड टू बी टेकन टू ए हॉस्पिटल। उसके घर पहुँचने के बाद क्या हुआ कि उसको वोमिटिंग स्टार्ट हो गई। जैसे उसको वोमिटिंग स्टार्ट हुई तो उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया। द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। डॉक्टर बताता है कि जो इसको वोमिटिंग स्टार्ट हो रही है, जो इसकी तबीयत डाउन हुई है, वो किसकी वजह से हुई है, फूड पॉइजनिंग की वजह से हुई है। नेक्स्ट है पहेली वंडर्स हाउ फूड कैन बिकम ए पॉइजन। जो पहेली है वो हैरान हो जाती है कि जो खाना है वो कैसे पॉइजन बन सकता है। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो फूड पॉइजनिंग होती है ना, वो कैसे होती है कि जो खाना माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने स्पॉइल किया है उसको हम खा लेते हैं, तो तब हमें क्या होती है, फूड पॉइजनिंग होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर बॉडी समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे खाने के ऊपर बैठ जाते हैं, चिपक जाते हैं, जो भी है, तो वो क्या करते हैं, अपने खाने पे, हमारे खाने पे क्या करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं। दीज मेक द फूड पॉइजनिंग काजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। इससे क्या हो जाती है कि उससे क्या होता है, वो खाना हमारा क्या हो जाता है, काफ़ी जहरीला हो जाता है। इससे कई बार हम क्या होते हैं, काफ़ी बीमार हो जाते हैं या हमारी डेथ ही हो जाती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बींग स्पॉइल्ड। तो इसलिए हमें ये बार बार बोला जाता है कि खाने को ढक के रखो ताकि वो स्पॉइल ना हो। फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है कि वो मेथड जिससे हम अपने खाने को बचा सकते हैं। क्या क्या हमें अप्लाई करना होगा,
In chapter first, we have learnt about the methods used to preserve and store food grains. फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि कैसे हम अपने खाने को स्टोर करते हैं, जो अनाज के दाने उनको हम कैसे बचाते हैं. हाउ डू वी प्रिजर्व कुकड फूड एट होम. घर पे जो हमने खाना पकाया हुआ है उसको हम कैसे प्रिजर्व बचाएंगे, सेफ रखेंगे. यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मोइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय फंगस. हमने देखा है कि जो घर में ऐसे ही ब्रेड हम रख देते हैं तो क्या होता है कि उसके ऊपर फंगस अटैक कर देती है. उसके बाद वो उसके ऊपर कुछ ग्रेस कलर की, वाइट ग्रेस कलर की ऐसे पैचेज हो जाते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे खाने को स्पॉइल कर देते हैं. स्पॉइल्ड फूड इमिट बैड स्मेल एंड हैड ए बैड टेस्ट एंड चेंज कलर. हमने देखा होगा कि जो हमारा खाना होता है अगर वो स्पॉइल हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तो क्या होते हैं, उसमें स्मेल आने लग जाती है. स्मेल आती है और उसका जो कलर होता है वो भी चेंज होता है. उसका जो हम खा के देखते हैं तो वो टेस्ट भी कुछ अलग ही दिखाई पड़ता है. इट इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड ए केमिकल रिएक्शन. क्या ये खाना जो स्पॉइल हुआ है उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन हुई है क्या. ही बोट सम मैंगोज बट सी कुड नॉट ईट देम फॉर ए फ्यू डेज. क्या होता है कि पहले ये बहुत सारे मैंगो ले आते हैं लेकिन वो उन्हें कुछ दिनों के अंदर नहीं खा सकती. लेटर सी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड एंड रोटन. क्या हुआ कि वो क्या हुए, उसके बाद उन्होंने कुछ दिनों बाद देखा कि वो कुछ ऐसे खराब हो गए और कुछ सड़े सड़े से हो गए. बट सी नोज दैट द मैंगो पीकल हर ग्रैंड मदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर ए लॉन्ग टाइम. लेकिन उसको ये पता था कि जो उसकी दादी है ना वो मैंगो यानी कि आम का अचार बनाती है वो तो लंबे समय तक भी खराब नहीं होता. सी इज़ कन्फ्यूज्ड. वो कन्फ्यूज हो जाती है कि ऐसा क्यों हुआ कि जो मैंगो थे वो तो जल्दी ख़राब हो गए और जो आम का अचार बनाया था उसकी दादी ने बना दिए वो तो ख़राब ही नहीं होता कई दिनों तक. लेट अस स्टडी द कॉमन methods of preserving food in our homes. We have to save it from the attack of microorganisms. हम कुछ कॉमन मेथड है उनको स्टडी करेंगे, कैसे घर में हम अपने फूड जो होता है उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, कैसे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से उनको बचा सकते हैं. केमिकल मेथड. साल्ट एंड edible oils are the common chemicals generally used to check the growth of microorganisms. कुछ केमिकल मेथड होते हैं जैसे कि साल्ट. इडिबल ऑयल होता है खाने वाला यानी कि खाने योग्य ऑयल. साल्ट और जो खाने योग्य ऑयल होता है वो कॉमनली हम क्या करते हैं, यूज करते हैं टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स. जो नमक और जो खाने योग्य जो ऑयल होता है वो हम एक केमिकल की तरह यूज कर लेते हैं कॉमनली, जिससे हम जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ है उनको हम रोकते हैं, चेक करते हैं. इनको हम बोलते हैं प्रिजर्वेटिव. यानी कि प्रिजर्वेटिव वो होते हैं, वो सबस्टांस केमिकल या कुछ भी लगा लो वो चीज़ें जिससे हम क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को कम कर देते हैं या उनकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को बढ़ने नहीं देते हैं, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन पर अटैक वगैरह नहीं करते, उनको बोलते हैं हम प्रिजर्वेटिव. वी एड साल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स. हम क्या करते हैं कि जैसे कि क्या होता है अचार बनाते हैं तो हम क्या करते हैं उसमें साल्ट ऐड करते हैं या कोई एसिड ऐड करते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन पर अटैक ना करें. जो अचार हमने बनाया जैसे फंगस वगैरह लग जाती है उनसे हम बचाते हैं ये प्रिजर्वेटिव ऐड करके. सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स. नाम दे रखा है जैसे सोडियम ये बेंजोएट है, सोडियम मेटाबाइसल्फेट है, ये दो केमिकली नाम दे रखे हैं जिसे हम क्या करते हैं बचाते हैं. कोई भी हमने कुछ भी अचार डाला या कोई और चीज़ें तो उनसे हम बचाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाते हैं अपने चीज़ों को. दीज आर आल्सो यूज्ड इन जैम स्क्वेसिस टू चेक देयर स्पॉइलेज. जैम स्क्वेसिस इन सब को भी हम स्पॉइल होने से बचाते हैं. केमिकल ये जैसे सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट, साल्ट या एडिबल ऑयल इनका यूज करके हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाते हैं. प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट. अब हम कॉमन साल्ट का यूज करके कैसे हम अपने कोई भी घर में चीज़ें उनको बचाते हैं. कॉमन साल्ट हैव बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस. जो कॉमन साल्ट का जो हम यूज करते हैं उससे हम क्या करते हैं जो मांस है या मछली है उनको भी लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा सकते हैं. मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई साल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. साल्टिंग इज आल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, राम मैंगो, टमरिड एटसेट्रा. क्या होता है कि जो ये मांस है या मछली वगैरह है उनके ऊपर हम क्या कर देते हैं ड्राई साल्ट की एक लेयर से लगा देते हैं, ऐसे उनके ऊपर डाल देते हैं ड्राई साल्ट. तो उससे क्या होता है जो बैक्टीरिया वगैरह होती है उनकी ग्रोथ को रोक दिया जाता है. और साल्ट का जो यूज होता है वो
आंवला में, मैंगो में, टर्मरिड्स, इन सब में भी यूज होता है, ताकि इनको भी हम बचा सके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, अब तक हमने पढ़ा कि साल्ट इडिबल ऑयल का यूज करके, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट का यूज करके भी हम अपने घर में जो भी चीज़ें उनको बचा सकते हैं। साल्ट का यूज करके आंवला, रा मैंगो, टर्मरिड्स, इनको बचाते। अब आता है कि शुगर की हेल्प से कैसे हम शुगर का यूज करके कैसे प्रिजर्व करेंगे हम चीज़ों को। जैम्स, जेलीज, स्क्वैशेज आर प्रिजर्व बाय शुगर। जैम्स या जेली, स्क्वैशेज, इन सब को हम शुगर की हेल्प से प्रिजर्व कर सकते हैं, यानी कि शुगर ऐड करके इनको हम प्रिजर्व लंबे समय के लिए रख सकते हैं। शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट विद इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विथ स्पॉइल फूड। शुगर क्या करता है कि जो मॉइस्चर होता है, जो भी हमारे खाने वगैरह में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, उसको हाँ थोड़ा रिड्यूस कर देता है, जिससे क्या होता है खाना स्पॉइल होने से बच जाता है, जो बैक्टीरिया वगैरह उनकी ग्रोथ भी रुक जाती है। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, ऑयल का यूज करके, विनेगर का यूज करके कैसे हम प्रिजर्व करेंगे। यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन इन्वायरमेंट। ऑयल यूज करेंगे, विनेगर यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, पिकल्स वगैरह जो भी हैं उनको हम स्पॉइल होने से बचा सकते हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं वो इस तरह की इन्वायरमेंट में जिंदा नहीं रहते हैं। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड। ऑयल और विनेगर का यूज करके हम सब्जियों को, फ्रूट्स को, ये मछली, मांस, इन सबको भी हम बचा सकते हैं इस मेथड से। नेक्स्ट है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट क्या होता है, यानी कि हम किसी चीज़ को काफ़ी गर्म करके, जैसे दूध आ, तो इनको हम काफ़ी बॉयल करके या ज़्यादा ठंडा करके इन सब से भी हम बचा सकते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व यूर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज़ स्टोर आर यूज्ड। हमने अपने घर पे देखा होगा कि जो हमारी मम्मी होती है वो क्या करती है कि दूध को स्टोर करने से पहले या यूज़ करने से पहले क्या करती है, उसको अच्छे से बॉयल करती है। बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बॉयल करने से क्या होता है कि बहुत सारे जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। ऐसे ही हम क्या करते हैं, हमारा जो खाना वगैरह होता है उसको हम क्या करते हैं, फ्रीज में रख देते हैं। लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। फ्रीज में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, काफ़ी ठंडा होता है, तो लो टेम्परेचर भी क्या करता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ है उसको इनहिबिट्स, रोक देता है। नेक्स्ट है पास्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। जो पास्चराइज्ड मिल्क होता है ना, उसको हम बिना बॉयल किए ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्री होता है हार्मफुल माइक्रोब्स से, इसमें हार्मफुल माइक्रोब्स नहीं होते हैं। द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 50 to 30 सेकेंड एंड देन सडनली chilled and stored. By doing so, it prevents the growth of microbes. This process was discovered by Louis Pasteur and it is called pasteurization. क्या होता है कि जो हमारा दूध होता है, यहाँ पे दे रखा है कि मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 50 to 30 सेकेंड। क्या होता है, जो हमारा दूध होता है उसको हम अच्छे से हीट करेंगे, गर्म करेंगे और 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे। 70 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर हो जाए तो उसको 50 to 30 सेकेंड ही करेंगे इतना गर्म, बस। उसके बाद क्या करेंगे, उसको हम चिल, ठंडा करके और स्टोर कर देंगे, रख देंगे। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। इससे क्या होगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनकी ग्रोथ को रोका जाएगा। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर। इसकी डिस्कवरी किसने की, लुइस पास्चर ने, और इसको हम क्या बोलते हैं, पास्चराइजेशन। नेक्स्ट है स्टोरेज एंड पैकिंग। These days, dry fruits and uneven vegetables are sold in sealed airtight packet to prevent the attack of microbes. क्या हो रहा है कि आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि जो ड्राई फ्रूट्स हैं, जैसे बादाम, काजू, किशमिश, इन सबको हम क्या देख रहे हैं, यहाँ तक कि सब्जियाँ भी कैसे एक पैकेट में, सील्ड एयर टाइट पैकेट में रखी जा रही हैं। जैसे कि वो है ना, मटर है, सफल मटर बोलते हैं, तो वो सब क्या हो रहा है, पैकेट में रख रहे हैं ताकि उन पे जो माइक्रोब्स हैं वो अटैक ना करें। यहाँ तक हमने पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये हम कल पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।